आज का जो एक अहम वजह ये थी कि कुछ लोगों को बुलाने की इदारे की तरफ से कि एक तो एक सब लोगों की आपस में बैठक हो जाए। और इस वक्त मेरे ख़्याल में हमारे पास सिर्फ एक बैच था जब हमने फ़ारसी शुरू की थी। तो उस वक्त तकरीबन हमारे पास कुछ 35 के करीब लोग थे जिन्होंने फ़ारसी शुरू की थी। और इदारे का मेरा अपना भी ज़ाती ख़याल ये था कि तकरीबन 2 से 3 महीने बाद लोग नहीं आ सकेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है, शुरू में लोग आते हैं, बाद में जो है वो वक्त की वजह से या कुछ घरेलू मसाइल की वजह से या रोज़गार के मामलात की वजह से लोग आ नहीं पाते हैं। लेकिन हुआ ये कि वो पहला बैच, उनमें से आज मेरे ख़्याल में कुछ उस वक्त तकरीबन कुछ 10 लोग थे या 11 लोग थे, 3-4 लोग आज भी आए हैं वो। और उस बैच में ये हुआ कि वो पूरा साल चला जो हमने सोचा था कि 3 महीने चलेगा। और हमारा पूरा अंदाज़ा ये था कि क्लासेस आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि पहले जो है यानी पाकिस्तान में पहली चीज़ जो आम तौर से लोग देखते हैं वो ये है कि किसी चीज़ का जो है एक फ़ाइनेंशियल मकसद क्या है, यानी क्या उसका वो है। लेकिन शुरू से लेकर अब तक जितने भी लोग आए, जितने भी तलबा आए, उनमें से शायद ही किसी ने मुझे या इदारे को ये बताया हो कि उनका मकसद फ़ाइनेंशियल हो, या कोई भी ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो इसका मतलब सिर्फ़ ये था कि एक तारीख़, ज़बान और अदब के हवाले से हुए थे। उसमें ये हुआ कि जिस तरह लेवल 1 तो ख़ैर मुझे हमेशा याद रहेगा, जो कि नॉर्मली हमेशा होता है इस तरह से। और लेवल 1 की कुछ झलक फिर मुझे जो है वो दौरे दुव्वम में नज़र आई कुछ लोगों में। जो हमारा दौरे अव्वल था उसमें अदब, तारीख़ के हवाले से मैं समझता हूँ कि तलबा ने बहुत कम सीखा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा सीखा उनसे, चाहे वो अदब के हवाले से हो, चाहे वो ज़बान के हवाले से हो, चाहे वो तारीख़ के हवाले से। एक तो ये बात हुई। और दूसरी बात ये कि जो हमारे इदारे के डायरेक्टर हैं इज़हारुल हक साहब, उनका एक मकसद सिर्फ़ ये था, इस इदारे को ना तो कोई इन क्लासेस के हवाले से कोई फ़ंड करता है, कोई मुल्क या कोई इदारा, सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग अपने फ़ंड्स पे इस इदारे को चलाते हैं, जिनमें उन्होंने फ़ारसी और अरबी, ये 2 ज़बानें शुरू में इन्होंने शुरू की थी। अरबी भी अभी चल रही है और फ़ारसी भी चल रही है। उनका सिर्फ़ बुनियादी मकसद ये था कि लोग ज़बान से, अपनी तारीख़ से और अदब से किसी ना किसी तरह से मुंसलिक रहें। अच्छा, एक चीज़ बीच में मुझे पता चली थी, हमारे पास कुछ मदारिस के तलबा भी आ रहे थे, मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थाट्स। उन्होंने मुझे ये बताया था कि शायद मदारिस में फ़ारसी मज़ीद नहीं पढ़ाई जाती। मेरे ख़्याल में ऐसा ही है। फ़ारसी पहले तो जो हमारे निसाब का हिस्सा थी फ़ारसी, वो तो ख़त्म हो गई थी, और अभी शायद उसमें मदारिस में भी फ़ारसी नहीं। मैंने पिछले यूँ समझ लें कि मैं तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं, शायद 16 साल हो गए हैं काम करते हुए। और आप लोगों को यकीनन बाज़ ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा तजर्बा होगा अपनी मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में काम करने का। मैंने ये देखा है कि शायद लोगों में एक ज़बान, अदब, मकसद, तारीख़ को पढ़ना या उसको याद रखना निस्बतन कम है। मैं फिर भी एहतियातन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि किसी को एतराज़ नहीं हो इस चीज़ पे। निस्बतन कम है। अगर हम देखें, मिसाल के तौर पे अभी कुछ लोग ईरान गए थे, वापस जब वो ईरान से आए यहाँ पर, तो फ़ारसी ज़ाहिर सी बात है 3 ममालिक की कौमी ज़बान है, जिनमें ईरान है, अफ़गानिस्तान है और ताजिकिस्तान है, ठीक है। लेकिन वो भी एग्जैक्टली फ़ारसी तो नहीं है, एक डायलेक्ट है, यूँ कह सकते हैं हम लोग उसको। उससे ये हुआ कि एक छोटे से मुल्क अगर हम ईरान को ले लें, वो ये बता रहे थे कि वहाँ इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं किताबों की कि आप सोच नहीं सकते, यानी हर मौजू पे। अच्छा, दूसरा आप उसकी अहमियत का अंदाज़ा ये लगा लें कि इस वक्त इटली में, स्पेन में जो उनकी मजहबी या गैर मजहबी बहुत सारी अदबी चीज़ें हैं, जिनमें उनकी मौसीकी भी हो गई, तर्जुमा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फ़ारसी से ली गई हैं। यानी उन पे उनकी तहकीक बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ मेरे ख़्याल में कराची यूनिवर्सिटी में फ़ारसी का जो डिपार्टमेंट है वो तकरीबन, मैं अगर मुबालगा आराई ना करूँ, वो मकली का कब्रिस्तान तकरीबन बन चुका है। मकली के कब्रिस्तान की शायद तारीख़ी अहमियत तो अभी भी होगी, लेकिन उसकी नहीं है। अच्छा, वो चूँकि यूनिवर्सिटी का उसमें कोई कसूर नहीं है, अब लोग वो अदब या वो चीज़ नहीं रखते। तो आज का सिर्फ एक मकसद ये था कि आप लोग अपनी आरा जो है वो हमें बताएं, या आप क्या समझते हैं कि क्या किया जा सकता है इस इदारे में इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। इस तरह मैंने आपको बताया कि मदारिस के निसाब से पहले शेख सादी की किताबें और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, वो अब नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे, यानी अगर मैं शख्सन जिसको फ़ारसी में कहते हैं, अपनी एक पर्सनल चीज़ बताऊँ, मेरी जो ज़िंदगी का मजमुआ है
उसमें 50% ज़िंदगी के मीठे और तल्ख़ तजर्बात, अच्छी और बुरी शख्सियतें और तजर्बा है। 50% जो मेरी ज़िंदगी है वो किताबें। बस ये एक मुख्तसर सा मैं आपको बता सकता हूँ। तो अभी मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँ आपका, और तकरीबन वक्त की कमी की वजह से मैं हो सकता है सब लोगों को ना बुला पाऊँ, कुछ ही लोगों को हमें बुलाना पड़े। सग़ीर साहब जो है वो आगे सग़ीर बेई दिन जा। इससे एक फ़ायदा मुझे बहुत बड़ा ये मिला कि मेरा एक सोशल नेटवर्क काफ़ी बढ़ा, और मेरे ख़्याल में आप सब लोग मुत्तफ़िक़ होंगे कि कामयाबी की इस दौर में कामयाबी की एक बड़ी कुंजी जो है वो सोशल नेटवर्क्स है। यानी काबिलियत के साथ साथ अगर मैं समझता हूँ सोशल नेटवर्क आपका स्ट्रॉन्ग है तो शायद आप बहुत ज़्यादा एक चांस है कि आप आगे बढ़ सकते हैं उस पर। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ ये कि सादी को, या मैं समझता हूँ जलालुद्दीन बल्खी को जब मैंने पढ़ा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी या शख्सियत में एक मुस्बत किरदार अदा किया। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बचपन से लेकर अब तक गुस्से का थोड़ा या ज़्यादा तेज़ था। वक्त के साथ साथ क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस ने मेरी ज़िंदगी बदली। ये मैं आपको एक शख्सी बात बता रहा हूँ, चाहे वो दीन के हवाले से हो या और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हो। ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जितना मुझसे हो सकता है उसको मैं अपनी ज़िंदगी को उनके उस्वा हसना के मुताबिक ढालूँ, यानी जितनी मेरी कोशिश हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी के कई फ़ैसले करने में, बदलने में, उसमें शायरों का, असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ था। कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला लेना चाहा तो कहीं से कोई शेर मैंने सुन लिया या कहीं पढ़ लिया और उस चीज़ ने ज़िंदगी पूरी बदल दी। तो बिल्कुल इसी तरह से मेरे ख़्याल में हमारा या इदारा ये चाहता है कि हम उस सफ़र को आगे जारी रखें, यानी सीखने के सफ़र को। इसमें उनकी जो है वो उनको सारे पैसे, आप यकीन करें बीच में कई हालात कोविड की वजह से ऐसे भी आए जो इदारे के लिए काफ़ी मुश्किल था सब कुछ चलाना, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज की, जो जितना वो कर सकते थे। मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा तो और कोई भी नहीं कर सकता जितना वो एक हद तक कर सकते थे, वो उन्होंने किया। अब हमारा फ़र्ज़ एक कौम की हैसियत से, एक इनफरादी शख्स की हैसियत से क्या है क्या नहीं है, वो हमें अपना फ़र्ज़, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ लोग आएँ, अपनी राय इज़हार करें। सग़ीर साहब, नौबत शुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनामे खुदाए बख्शाइंदा मेहरबान, सताइश बराए खुदाए अस्त परवरदिगारे आलम हा। सलाम। उम्मीदवारम हमगी खूब बाशिद निगाह कुरीद ब ई शेर हाफिज़ ने किए पीरे मुगाबी के चूमा बदमस्तां हर चे करदीम बचश्मे करमश ज़ेबा बूद। इसमें मन सग़ीर अहमद अस्त, मन नाइब मुदीर दर एक मदरसा हस्तम। दर साल 2018 मिलादी मन दूर अव्वल व दूम दर आमोजिश ज़बान अरबी रा तकमील करदम। इम साल दोबारे पिसरे बुज़ुर्गतर अली अकबर ईजा हस्तम। इमरोज़ खैली खुशहालम चूमा हर दू सतह दौर अव्वल दौर ज़बान फ़ारसी रू कामिल करदम। तबरीक ब हमें दानिश आमूज़ान व उस्ताद अज़ीज़म आगाए हैबत शाह सह दलील बराए हम चंद फ़िक्र रा बाशुमा बा इश्तराक बगुजारम। मन सह दलील बराए आमोजिश ज़बान फ़ारसी दारम। दलील अव्वल बिश्तर पिदरम ई शेर शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती रामी गुफ्त। सूफियम गोई नदारी सीना साफ अस करामत हाय खुद शेखा मल्लाफ। कि मन न फहमीदम अकनून बराहतमी तवानम अन रा बी खवानम व बी फ़हम। अल्हम्दुलिल्लाह। मा नाबूदियम बदी मरतबा राज़ी गालिब शेर
खुद शेर खुद ख्वाहिश आ करद के गर्दत फ़ने मा। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब आज शायरान व नवीसंदकान बसियार मशहूर ज़बान है उर्दू व फ़ारसी बोल। मनो शुमा खीली खूब आहाँ रा मी शनासीम दर यकी अज शेर हाइज मी गोयद फ़ारसी बी तबाबीनी नक्श हाय रंग रंग बगुज़र अज मजमुआ उर्दू के बेरंग मन अस्त। मिसले अल्लामा मोहम्मद इकबाल लाहौरी शायर फ़िलसोफ़ मुफ़क्किर पाकिस्तान बोद दो सोम शेर ऊ बज़बान फ़ारसी अस्त फ़कत यक सोम बज़बान उर्दू हस्तन न अफ़गानियम व ने तरको ततारियम चमन ज़ादियम व अज़ यक शाखसारियम तमीज़ रंग बू बरमा हराम अस्त के माँ परवरदाए यक नो बहारे। बराई के ज़बान फ़ारसी जुज़ अज़ निज़ाम आमोज़िशी मानीस्त माँ ज़बान फ़ारसी नमीदानी हैफ़ सद हैफ़ माँ हरगिज़ मज़ा न कर दीम शीरीनी शेर रूमी सादी जामी हाफिज़ खुसरो मोहम्मद गैसू दराज गुलबर्गा शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती बेदिल गालिब दहलवी व इकबाल लाहौरी वग़ैरह। दलील सोम अज़ीज़ान गिरामी मुसलमानान तक़रीबन दर तमाम मनातिक जहान ज़िंदगी मी कुनन आहाँ फ़रहंग हा व ज़बान हा मुख्तलिफ दारन सियासत बैनुल मिल्ली दर हाल तग़य्युर अस्त इत्तिहाद बैन मुसलमानान बीश अज़ हर ज़मा दीगरी मोरिद नियाज़ अस्त। अकनून सवाल ई अस्त कि चे गोना मुसलमानान मुख्तलिफ रा बाहम नज़दीक कुने मा आ रा मी दानीम के ज़बान वसीला इर्तिबात अस्त। आगाए इज़ारुल हक़ ई कार रा खैली खूब अंजाम मी दहन साज़मान ऊ इदारा मारफ़ इस्लामी कराची पेशनहाद मी कुनद मुफ्त दौरा हाय ज़बान फ़ारसी अरबी व तुर्की वग़ैरह मी ख्वाहम शेरी रा तक़दीम कुनम ब आक़ाए इज़ारुल हक़ अहले हिम्मत रा नबाशत तकिया बरबाज हुए कस ख़ैमाए अफलाक बेचोब व तनाब अस्तादा अस्त। कारगर्दान आग़ाए अतीकुर रहमान व मौल्लिमान मन आक़ाए मोहम्मद नईम व आग़ाए हिबत शाह बराए मन इल्हाम बख्श हस्तन बलुत्फ़ खुदा इमसाल मन कसद दारम दूर हाय ज़बान फ़ारसी व अरबी रा दर मदरसा मन शुरू कुना मन अज़ रफ्तार दानिश आमोज़ान गिलाया दारम तमरीन काफ़ी अंजाम न दादी माँ सही न कर दी बांदाज़ काफ़ी बनवीसम बख्वानीम ये तमाशा कुनी मन अज़ हमा शुमा मी ख्वाहम के बराए मवफ़क़ियत बिश्तर वक्त भी गुजारिद खैली ममनून खुदा निगहदार। ज़बान अदब और तारीख़ इन चीज़ों का अगर किसी कौम में या लोगों में जो है इल्म ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको समझाना वो करना। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको एक ये मिसाल ज़रूर दूँ। नईम साहब दानिश आमूज़ दर्जे चहारों भास व आगे तस्नीम शिमिकी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो माज़रत के मैं आपके तरीके से फ़ारसी में बात नहीं कर पाऊँगा और मादरी ज़बान में, क्योंकि अज़दिल ख़िज़त बरदिल रिज़त दिल से निकले और दिल को लग जाए। मैं यहाँ पे फ़ारसी पढ़ने नहीं आया था, मैं यहाँ पे उर्दू पढ़ने के लिए आया था, क्योंकि उर्दू आदमी उस वक्त तक नहीं पढ़ सकता जब तक कि वो फ़ारसी से न पढ़ी हो और फ़ारसी के अशारों से न पढ़े हो। इस ख़ित्ते में उर्दू ज़बान की उम्र जो है वो शायद 200 साल भी नहीं होगी। और बक़ौल मौलाना शर्मी नोमानी अंग्रेज़ों ने किया था कि जो हिंदुस्तानी बोली जो बोली जाती थी उसके उन्होंने 2 रस्मुल ख़त उठाए। एक फ़ारसी रस्मुल ख़त उठाया और कहा ये उर्दू है, और एक उन्होंने संस्कृत का रस्मुल ख़त उठाया और कहा ये हिंदी है। ये तो उनका कहना ये कि हिंदुस्तानी ज़बान है। उर्दू की तारीख़ इतनी पुरानी है कि जो पहला कुरान का तर्जुमा उर्दू का हुआ है बा मुहावरा अब्दुल क़ादिर साहब का, वो 1829 में हुआ है। लेकिन ख़ित्ते की असल ज़बान जो है वो अरबी थी मुसलमानों की और फ़ारसी थी। और यहाँ पे जो तरीक़े तालीम था, तरीक़े तदरीस था मुसलमानों का 1000 साल तक, वो सिर्फ 2 ही था। या तो अरबी पढ़ते थे और मौलवी फ़ाज़िल कहलाते थे,
या वो फ़ारसी पढ़ते थे और मुंशी फाजिल कहलाते थे। फ़ारसी सरकार दरबार की ज़बान थी, क्योंकि जब तुर्क आए थे इस खत्ते के अंदर तो अपने साथ तुर्की ज़बान को लेकर नहीं आए थे, बल्कि वो फ़ारसी को लेकर आए थे। और इसीलिए वहाँ पे लोगों के एक रिवाज था और हिंदुओं की बहुत बड़ी अक्सरियत थी जिन्होंने वो फ़ारसी को पढ़ा और सीखा। तो फ़ारसी को जो काटा गया था वो इसीलिए काटा गया था कि हम अपने जो विरसा है उससे महरूम हो जाएं। तो यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहली बात तो ये मैं इस्लामिक रिसर्च एकेडमी का बहुत मशकूर हूँ कि इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, और आजकल के दौर में इन सब चीज़ों की कदर कोई नहीं है। और जितनी मोहब्बत से हैबत शाह साहब पढ़ा रहे हैं हमें, उसकी हैबत ही अलग है। तो अब फ्लुएंटली बोलने का ना तो मुझे कोई शौक़ है और ना मुझ में भी सलाहियत आई है। हाँ, फ़ारसी के अशार मुझे समझ में आने लग गए हैं और बहुत बड़ा ख़जाना है। रूमी का है, सादी का है, शहबाज कलंदर साहब जो कि 4 यार में से एक थे, ये मन उस्मान मरबंदी के यार शेख मंसूरम, तमाशा मी कुनत खल्क़े उमन बरदार मीर असम, तो वो सब चीज़ें अब समझ में आने लग गई मुझे। और आप ये देखिए कि जब हम अपने विरसे से कटे हैं तो गालिब और इकबाल तक शायरी आई है और उसके बाद से वो शायरी ख़त्म हो गई है। आप कभी तुर्की में जाएं तो तुर्की बड़ी हैरत से देखते हैं कि जो तुर्की स्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो पाकिस्तान के लोग पढ़ लेते हैं, वो नहीं पढ़ सकते हैं। और हमारा भी ये हुआ है कि हम अपने सकाफ़त से कट गए हैं, फ़ारसी से कट गए हैं, सकाफ़त से कट गए हैं, तो हम उन अशार का मज़ा नहीं ले सकते, लुत्फ़ नहीं ले सकते, वो सकाफ़त अपने अंदर ला नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है जो कि इस्लामिक रिसर्च एकेडमी कर रही है। और मुझे बहुत दुख होता है, ईमानदारी की बात है, बेपनाह दुख होता है कि यूँ तो इस कौम के पास इतना वक्त है कि कोई एक चीज़ वायरल हो जाए तो 2 घंटे में 20 लाख आदमी आते हैं। ये इलाक़ा पढ़े लिखों का इलाक़ा है, उर्दू बोलने वालों का इलाक़ा है, और यहाँ पे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, एसी लगा हुआ है, इदारे से पूरा हिफाजत है, लेकिन लोग इस जगह को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, और ये कि बहुत अच्छी कोशिश है और इंशाअल्लाह इससे बहुत सीखने को मिला है। और यही इस वक्त की ज़रूरत है कि उर्दू को समझने के लिए हमें फ़ारसी को समझना बड़ा ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़ारसी ज़ुबान जो है हम ईरान की ज़ुबान की हैसियत से जानते हैं, लेकिन इसकी तारीख़ बहुत क़दीम है। और ये जैसे उस्ताद मोहतरम ने वो उनका जिक्र किया, ज़रतुश्त अलैहिस्सलाम, हम उनको नबी मानते थे, बल्कि जब हम छोटे थे तो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर ज़रतुश्त अलैहिस्सलाम के ऊपर चैप्टर होता था एक, जो वो बाद में पता नहीं क्यों निकाल दिया उन्होंने। तो वहाँ पे ज़ोरोस्ट्रियन के नाम से वो उनके फॉलोवर थे और वो ईरान पे उनकी बहुत बड़ी हुकूमत थी। मेरे ख़्याल में तारीख़ की बड़ी हुकूमतों में वो उनका नाम आता है। और उनकी पहले ज़ुबान जो होती थी मीखी ज़ुबान होती थी, जिसमें कुछ है ना मीखों जैसा रस्मुल ख़त होता था उनका, और वो उनकी वो उसको फिर उसके बाद फिर वो जो है पहलवी ज़ुबान में तब्दील हो गई। और पहलवी जब ईरान में इस्लाम का जब गलबा आया तो अरबी के अल्फाज उसमें शामिल होते चले गए और वो जब बहुत तादाद में शामिल हुए तो उसकी वो शनाख्त भी बदल गई। अच्छा, उस्ताद मौजूद ने पारसियों का भी जिक्र किया। वो पारसियों के लिए, वो जो फ़ारसी समझने के लिए पारसियों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी तारीख़ पे इतना फ़ख्र करते थे कि वो तकरीबन, मुझे जो याद है, 500 साल तक जो है ना छुप गए थे वो, और वो ईरान में गायब हो गए कहीं ना कहीं छुप के। और उसके बाद उन्होंने जो है ना गुजरात का एक हुक्मरान होता था, हिंदुस्तान का गुजरात, उसका नाम था यादव, वो उससे रब्ता किया उन्होंने कहा भाई आ जाओ, और उन्होंने सारे पारसी वहाँ पे हिजरत करके चले गए। अब आप देखिए, पारसी जो थे अपनी फ़ारसी से मोहब्बत थी उनको, इस्लाम की दुश्मनी में वो जो है छुपे रहे। यादेव के पास जब गए उससे पहली शर्त ये लगाई कि तुम जो है ना अपनी ज़ुबान नहीं बोलोगे, तुम अपनी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करोगे तुम। और वो आज पारसी जो है अपनी ज़ुबान भूल चुके हैं और सारे आपने देखो गुजराती बोलते हैं। कराची में जितने भी फ़ारसी हैं गुजराती बोलते हैं। तो वो उसकी जो है यादव की पहली शर्त थी। और यादव बहुत ही दानिशमंद हुक्मरान था, उसको पता था कि जब ये अपनी ज़ुबान भूल जाएंगे तो फिर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे ये, और अगर अपनी जो है उसको ज़ुबान को पकड़े रखेंगे हमारे साथ कभी भी नहीं होंगे ये। तो वो पारसी उनका एक वो हिस्सा बन गए।
और आज पारसी जो है वो अपनी उन्होंने शनाख्त मिटा दी, इस्लाम दुश्मनी में उन्होंने अपनी शनाख्त मिटा दी, सिर्फ किस वजह से कि उन्होंने अपनी उसको छोड़ दिया, ज़ुबान को छोड़ दिया। फ़ारसी ज़ुबान में जब इस्लाम का असर आया तो अरबों का भी आया, फिर क्योंकि उनको अपनी सकाफ़त पे बहुत फ़ख्र था फ़ारसियों को, ये जो है ना पारसियों ने क्यों नहीं कबूल किया, उनको अपनी सकाफ़त पे फ़ख्र था और उनको अरबों को वो जानते थे उजड़ कौम है ये बिल्कुल, तो वो कैसे हमारे हुक्मरान बन सकते हैं। तो ये एक उनको जो इस चीज़ ने उनकी जो है ना ज़ुबान को वो ख़राब कर दिया। अब आप देखिए फ़ारसी की अहमियत एक ज़माने में इतनी थी कि हमारे डॉक्टर इकबाल जो थे जब उन्होंने शायरी शुरू की तो उर्दू ज़ुबान में शुरू की उन्होंने, तो उनको लोगों ने मशवरा दिया कि भाई आप अगर आप चाहते हैं आपका कलाम जो है दुनिया में फैले तो आप वो फ़ारसी ज़ुबान में शायरी शुरू करें। तो इकबाल ने फ़ारसी ज़ुबान में शायरी शुरू करी और इकबाल आज आप देखें एक वो शनाख्त है। बल्कि मैं इस पर तहक़ीक़ कर रहा था तो कि इकबाल की फ़ारसी ज़ुबान में शायरी और उनकी जो वो थी रिसर्च थी, जो उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली है जर्मनी में जाके, वो आप नेट पे देख लें, कहीं भी देख लें, कुछ नहीं पता चलेगा आपको उन्होंने क्या रिसर्च की। अच्छा, उन्होंने जो है मेटाफिज़िक्स पे रिसर्च करी थी, इतना पता चलता है। अच्छा, मेटाफिज़िक्स क्या होता है कि एक तो हमारी हकीकी दुनिया होती है, उसके बाद फिर एक ऐसी दुनिया होती है जिसके अंदर गैब की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, जिसे हम कहते हैं माबादुत तबियात, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। तो वो उस पर डॉक्टर साहब की जो थी रिसर्च थी, मैं ये समझता हूँ कि वो साजिश करके उसको जो है ना गायब कर दी गई है वो रिसर्च उनकी, कि वो जो थी क्या ज़ुबान थी। और उसमें फ़ारसी ज़ुबान का यकीनन बहुत बड़ा रोल था कि क्योंकि ये जो है ना उलूम फ़ारस से आए थे सारे, ये सब चीज़ें जो थी उसमें। आप ये देखिए हज़रत उमर फ़ारूक ने उसको उनकी जो किताबें जो थी वो ज़ाय करवा दी थी कि भाई ये जो है ना, जैसे हम जादू टोना कहते हैं ना, ये एक्चुअली मेटाफिज़िक्स है ये। अच्छा, जादू होता है, हकीकत है, इससे किसी को वो नहीं होना चाहिए। तो वो हज़रत उमर फ़ारूक ने ज़ाय करवा दी थी किताब। लेकिन हुआ क्या कि वो जब उन रूमियों ने ईरान को फ़तह किया था, बल्कि उन यूनानियों, तो वो सारा इल्म ले गए थे अपने साथ, और वो किताबें उनकी ओरिजिनल शक्ल में फ़ारसियों की मौजूद थी वहाँ पर। वो फिर सारे उलूम जो है उनके क्या कहते हैं अब्बासियों के दौर में वहाँ बगदाद में सारे जो है ट्रांसलेट हो गए, अरबी में वापस आ गए। तो जो एक चीज़ हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि ये गायब होनी चाहिए, तो वो चीज़ फिर दोबारा आ गई इस्लाम के अंदर। और ये एक जो है ना इस बात की निशानी है कि वो फ़ारस को उन उलूम पे अहमियत हासिल थी जिसे हम कहते हैं मेटाफिज़िक्स। तो अगर हम उसकी लिटरेचर मौजूद है और हमें फ़ारसी ज़ुबान आती होगी तो वो हम उसको बेहतर समझ सकते हैं। देखिए किसी भी चीज़ की जो है ट्रांसलेशन से आप उस जो है ना उसकी ज़ुबान को नहीं समझ सकते। आपको फ़ारसी ज़ुबान आएगी तो आप उसका जो है वो उसका जो ओरिजिनल लिटरेचर है वो समझ में आएगा आपके। अब हमारे यहाँ जो था इस वहाँ पे क्या हिंदुस्तान में, जैसा हमारे साथी ने बताया कि वहाँ पर राब्ते की ज़ुबान फ़ारसी थी, वहाँ सरकारी ज़ुबान फ़ारसी थी, और हमारी सियासी सख्फ़ी सकाफ़ती अदबी जितना भी विरसा है हमारा कदीम वो फ़ारसी ज़ुबान में है। तो वो इसलिए हमें फ़ारसी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अरबी जैसे हमें ज़रूरी है, अरबी भी जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारा कुरान अरबी ज़ुबान में है। और हम ऐसी बदकिस्मत कौम हैं कि हम जो है ना कुरान को नहीं समझ सकते क्या कुरान है उसके अंदर। तो ये बल्कि मुझे वो अभी याद आ गया कि इमाम शाफ़ी के नज़दीक अरबी ज़ुबान सीखना वाजिब है, कि वो कहते हैं कि हर मुसलमान को अरबी ज़ुबान सीखना चाहिए। अब आप जैसे हमने कहा कि इकबाल की शायरी जो थी वो उन्होंने उसमें फ़ारसी में करी, और इसके ऊपर फिर एनी मारी शिमिल का नाम अगर आपने सुना होगा तो एनी मारी शिमिल जो थी इकबाल की बहुत मद्दा थी वो। और वो ज़ाहिर है वो जो वहाँ पे उन्होंने रिसर्च की थी जर्मनी में, वो हो सकता है उन्होंने देखी हो कहीं पर, तो वो उसमें जो वो कहती थी कि माबादुत तबियात पे उनका काम जो था वो बहुत बड़ा काम था। अब हम देखें कि उसमें हम जो वो आपने वो शेख सादी और उनका मौलाना रूम का भी जिक्र किया, तो
वो मौलाना रूम जो थे वो हुक्मरान थे मौलाना रूम, और वो एक जैसे सियासतदान होता है, एक वो मुदब्बिर होता है, वो थे। फिर आपने शम्स तबरेज़ का नाम सुना होगा। शम्स तबरेज़ ने वो फिर उनको वो इस पर दूसरी लाइन पे लगा दिया उनको, मौलाना रूम को। और वो आज हम देखते हैं कि वो नाचते हुए नज़र आते हैं मौलाना रूम हमें। वो जो हालांकि उनकी हिकायतें, उनकी सब वो चीज़ें जो इससे कोई भी लगन नहीं खाती। अब ये जो हम इसमें जैसे हमने कहा फ़ारसी ज़रूरी है हमारे लिए, अरबी ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ारसी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो फ़ारसी इसमें जो है जमात इस्लामी जो है एक बहुत अहम काम कर रही है। मैंने यहाँ से अरबी ज़ुबान भी सीखी है यहाँ पर, और जब मुझे पता चल तस्नीम ने बताया कि फ़ारसी की क्लासें हो रही हैं तो मैं यहाँ पे आ गया। तो फ़ारसी हमें ज़रूर सीखनी चाहिए, और फिर हमें उन लिटरेचर के ऊपर जो रसाई करनी चाहिए कि जो कि फ़ारसी में है ओरिजिनल। और बहुत से लिटरेचर ऐसे है कि जो आज तक ट्रांसलेट नहीं हुआ उसमें, और अगर ट्रांसलेट होता भी है तो वो आप उससे वो मायने समझ में नहीं आएंगे। तो मैं आज भी मेरा यकीन है कि इल्म का एक बहुत बड़ा ख़जाना फ़ारसी ज़ुबान में वो जो हमें कहीं ना कहीं मिल सकता है। और वो उलूम है जिसे हम कहते हैं मेटाफिज़िक्स। और ये आजकल ये दुनिया में मेटाफिज़िक्स पे बहुत रिसर्च हो रही है कि ये अब देखिए, ये आपने देखा होगा अगर आपकी दिलचस्पी है ये कि आजकल वो एक उन्होंने वो हबल भेजा हुआ टेलीस्कोप वहाँ से, जो कि वो पीछे से पूरी दुनिया कायनात को देख रही है वो। अच्छा, वहाँ पे फिर वो ब्लैक होल्स का जिक्र आता है जो है ना। अब वो सारी चीज़ें हमारे सामने अफशा हो रही हैं। तो एक ज़ुबान का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें और मेरा अभी भी यकीन है, हो सकता है कि मैं अपनी बात में गलत हूँ, लेकिन हमें कोई ना कोई इल्म मिल सकता है फ़ारसी सीख कर। अच्छा, अब वो आपने अखबार में एक वो शेर पढ़ा हो किसी के जो इंतकाल पे एक वो लिखा होता है, मिसरा लिखा होता है, रफ्तीद वले ना अज़ दिल माँ, कि वो जो गुज़र गए लेकिन मेरे दिल से नहीं निकले वो। तो ये इस पर मैंने कहा इसके और शेर क्या है, तो वो शेर ये थे, नक्श हाय रंग रंग ए नफसान महफिल माँ, रफ्तीद वले ना अज़ दिल माँ। तो इस शेर ने मुझे फ़ारसी की तरफ दोबारा रुजू करने के लिए जो है ना शौक़ पैदा किया मुझे। तो ये मेरे ख़्याल में इसमें एक पैगाम ये भी मिलता है कि मुताला हमें अपना जारी रखना चाहिए, और ये जो है ज़ुबान सीखना बहुत अच्छी बात है। और मैं इसके लिए जमात इस्लामी का मशकूर हूँ कि वो लोग इसका इंतज़ाम कर रहे हैं इस दौर में, अरबी भी सिखा रहे हैं, फ़ारसी भी सिखा रहे हैं। ये पैगाम हम अपने दूसरे साथियों को भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, नौजवान नस्ल को दे सकते हैं कि भाई ये सीखो ये चीज़ें। तो वो इससे हमें जो है ना इल्म हासिल होगा। अंग्रेज़ी पढ़ने से आपको आज के उलूम हासिल हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ी में भी वो उलूम नहीं है जो आपको उस पर फ़ारसी में मिलेंगे, जैसे हमको जो है ना यूनानी में मिल जाते हैं, उलूम मिल जाते हैं। तो ये जो है ना कदीम ज़ुबान, कदीम तहज़ीब, कदीम इल्म का जो एक वो है विरसा है, और हमें इसको ज़रूर सीखना चाहिए। फ़ारसी की क्लास मुनक़िद हो रही है इदारे में, तो इदारे का नाम तो मुझे ऑलरेडी पता था, तो इसलिए मैं दौड़ा यहाँ पहुँच गया। वजह ये थी कि बचपन ही से कुछ फ़ारसी के अशार याद थे, और उस वजह से एक इंटरेस्ट डेवलप थी। एक मिसरा जो बहुत ही कॉमन है वो था, और वो ज़बान या और मन तुर्की व मन तुर्की नमी दोना। अब ये मिसरा सुन के, और ये मिसरा मेरे जहन में घूमता रहता था, लेकिन यहाँ पहुँच के मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस मिसरे का ये तो शेर होगा, डेफिनेटली इसका दूसरा मिसरा भी ज़रूर होगा। और फिर मैंने जब अपने उस्ताद अमन जो हैं हैबत शाह साहब, उनके ज़ेर साया फिर वो मिसरा तलाश किया, तो मेरा ख़्याल है शायद कम ही लोगों को याद होगा। ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दोनम चे खुश बूदे अगर बूदे ज़बानिश दर दहोनी मान। तो अब ज़बानिश दर दहोनी मान, बहरहाल इसका अगर तर्जुमा किया जाए तो इसमें क्योंकि एक दूसरी साइड भी आ जाती है, इसलिए मैं इसका तर्जुमा नहीं करूँगा। बहरहाल ये मेरे लिए एक बड़ी नेमत मुतरक़्क़बा समझनी चाहिए। हालांकि मेरा फ़ौजी बैकग्राउंड है और बलूचिस्तान में मैं पैदा हुआ, मेरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा में हुई, और उसके बाद खैर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कराची में हुई, और एयरफोर्स में मैं रहा, उस वजह से वर्दी में था, लेकिन शौक़ ज़रूर था।
और अब यहाँ पर ये इतनी फसीह और बलीग और आलिमाना गुफ्तगू के बाद मैं तो बड़ा ही यानी एहसास कमतरी में हो गया कि भाई हम तो समझते थे हमारा जो बैच था वो बड़ा यानी अजीम बैच था कि उसमें PhD डॉक्टर्स भी थे और मेडिकल डॉक्टर सर्जन एक मौजूद थे जिन्होंने मुझे दावत दी थी इस क्लास की। तो लेकिन अब मुझे ये शिबली साहब को देख के शिबली नोमानी याद आ गए और तस्नीम साहब को देख के और बहुत सी आलिम याद आ गए। तो मैं लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आके मुझे मेरा एहसास कमतरी ख़त्म हुआ, क्योंकि हमारे उस्ताद हैबत शाह साहब जो हैं इनमें एक बड़ी खूबी ये है कि ये इंतहाई कसर नफ्सी से काम लेते हैं। हमें सिर्फ़ एक मिसरा याद था और उस बलबूते पे हम समझते थे कि हमें कुछ फ़ारसी आती है, लेकिन यहाँ पहुँचे तो मामला कुछ और था और हम बड़े ही उसमें रहे कि भाई हम तो कुछ नहीं आता। लेकिन हैबत शाह साहब ने हमें हौसला दिया और हमेशा यही तासुर दिया कि हम जो हैं हम उनसे शायद ज़्यादा जानते हैं। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने हमसे पूछा कि भाई ये बात कैसे है, तो ये उनकी एक बड़ाई की दलील है और जिस वजह से हमारा हौसला बढ़ा रहा और हमने खूब सीखने की कोशिश की। लेकिन अब नाम उनका ऐसा हैबत शाह, तो शुरू में बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अब मैं यानी बहुत कुछ मैंने सीखा। लेकिन ये रास्ते में मुझे एक रुबाई मैंने कही और वो मुझे याद हो गई। यानी ज़बान शीरी फ़ारसी जो है वो ज़बान शीरी है, तो उस वजह से मुझ में क्या तब्दीली आई। करख्तगी अब मेरी मादूम है, करख्तगी अब मेरी मादूम है, शीरी गुफ्तारी की बड़ी धूम है, शीरी गुफ्तारी की मेरी धूम है, हैबत ज़दा होके ये आया इनक़िलाब, हैबत ज़दा होके ये आया इनक़िलाब, सिर्फ मुअल्लिम को मेरे मालूम है। जज़ाकल्लाह। आज जो लोग आए अपना कीमती वक्त निकाल के मन आज तरफ मन व आज तरफ आग़ाए इज़हार खैली ममनून हम। आग़ाए इज़हार साहब और क्या कर सकते हैं, मेरे ख़्याल में जो उनके 4 या 5 बेटे हैं सबको उन्होंने फ़ारसी और अरबी की सारी क्लासेस में एनरोल करवाया हुआ है। मतलब और आपको मैं ये भी बता दूं कि मेरे ख़्याल में इज़हार साहब इस वक्त उन खुशकिस्मत वालिदैन में से हैं पाकिस्तान के जिनके बच्चों को मैंने ख़ुद अपनी निगाह से एक डिसिप्लिन स्टूडेंट्स में पाया है, वो इस ज़िंदगी में हो या ज़िंदगी के बाद। खूब इन हरफ़ आखिर मनहस खैली ममनून अज़ शुमा के शुमा वक्त गुज़ाश्तिद व इंजा उमदीद। और मैं ये कहता हूँ कि यार थोड़ा सा ही कुछ नहीं हो, थोड़ा सा ही क्यों नहीं हो, आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, एक पैगाम दें। इज़हार साहब ये कर सकते थे जो उनके हाथ में था या है। आप अपने डोमेन में क्या कर सकते हैं वो यकीनन आप कर रहे होंगे सारे लोग। तो खैली ममनून अज़ शुमा, इंशाअल्लाह खिला से आइंदे मुलाकात।